क्या आप अक्सर अपने अतीत की गलतियों को याद करके परेशान होते हैं? क्या आप सोचते हैं काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, या अगर मैं समय वापस ला पाता तो मैं इसे बदल देता? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में लाखों लोग अपनी पुरानी भूलों को लेकर चिंता करते हैं, जिससे वे आत्मग्लानि, पछतावे और मानसिक अशांति का शिकार हो जाते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध का उपदेश हमें सिखाता है कि अतीत को छोड़ना ही सच्ची मुक्ति है। बुद्ध ने कहा था, जो बीत गया उसे पकड़कर मत रखो, उसे जाने दो, क्योंकि पकड़ने से केवल दुख मिलेगा। इस लेख में हम बौद्ध शिक्षाओं, ध्यान विधियों और व्यावहारिक उपायों के माध्यम से यह समझेंगे कि कैसे हम अतीत की गलतियों की चिंता छोड़कर पूर्ण मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। वाटी, अतीत पर क्यों अटके रहते हैं लोग? मन की प्रवृत्ति। क्या हुआ अगर? मन एक समस्या पैदा करता है और फिर खुद ही उसका हल ढूंढने की कोशिश करता है। यह बार बार सोचता है, मैंने ऐसा क्यों किया? अगर मैंने ऐसा न किया होता तो आज सब कुछ अलग होता। लोग क्या सोचते होंगे? लेकिन यह सोचने से क्या बदलता है? कुछ नहीं। माया की जकड़न सब कुछ बदल जाता है। बुद्ध ने सिखाया कि यह संसार एक माया, भ्रम है। जो बीत गया वह केवल स्मृति है, एक छाया। क्या आप बीते कल को बदल सकते हैं? नहीं। क्या आप उसे महसूस कर सकते हैं? हां, लेकिन केवल मन में। तो फिर क्यों किसी ऐसी चीज पर ध्यान दिया जाए जो अब मौजूद ही नहीं? क्यों हमें अतीत छोड़ने में कठिनाई होती है? पछतावा, रिग्रेट। हम अपनी गलतियों से शर्मिंदा होते हैं। अहंकार, ईगो। हम खुद को दोष देने के बजाय परिस्थितियों को दोष देते हैं। लगाव, अटैचमेंट। हम अतीत को छोड़ने से डरते हैं क्योंकि वह हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। 2. गौतम बुद्ध के उपदेश। अतीत से मुक्त होने का मार्ग, अनिच्छा। सब कुछ अस्थायी है। बुद्ध ने कहा था, यह संसार नश्वर है, हर चीज बदलती है। जो आज तुम्हें परेशान कर रहा है, क्या वह 1 साल बाद भी उतना ही महत्वपूर्ण लगेगा? जो गलती आपने की, क्या वह हमेशा आपकी पहचान बनेगी? उत्तर, नहीं। हर चीज बदलती है। अगर आप इस सत्य को समझ लें तो अतीत की चिंता खुद ही कम हो जाएगी। दुख का मूल कारण पकड़ना छोड़ो। बुद्ध ने सिखाया कि हर दुख का कारण पकड़ना, अटैचमेंट है। अगर आप अतीत की गलतियों को पकड़कर रखेंगे तो वे आपको दुख देंगी। अगर आप उन्हें जाने देंगे तो आपको शांति मिलेगी। कैसे छोड़ें? अपने विचारों को एक बाहरी दर्शक की तरह देखें। पहचानें कि वे केवल विचार हैं, हकीकत नहीं। 3. अभ्यास, प्रैक्टिस। अतीत की चिंता से मुक्त होने के उपाय ध्यान, मेडिटेशन। स्मृतियों को बहने दो। एक शांत स्थान पर बैठें और आंखें बंद करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब कोई अतीत की याद आए, उसे रोकने की कोशिश न करें, उसे बादल की तरह बहने दें। 5. मन में दोहराए, यह केवल एक स्मृति है, मैं इसे जाने देता हूं। यह अभ्यास मन को अतीत से हटाकर वर्तमान में लाता है। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। मैंने जो किया उसे स्वीकार करता हूं। बहुत बार हम खुद को माफ नहीं कर पाते, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि स्वीकृति ही मुक्ति की कुंजी है। खुद से कहें, मैंने जो किया वह मेरे समझ के अनुसार था, अब मैं आगे बढ़ता हूं। लिखने का अभ्यास करें। एक कागज पर अपनी गलती लिखें और उसके नीचे लिखें, मैं खुद को माफ करता हूं। फिर उस कागज को फाड़ दें। यह प्रतीकात्मक अभ्यास मन को अतीत से मुक्त करता है। 3.3 कर्म, एक्शन। भविष्य में अच्छा करो। अगर अतीत में कोई गलती हुई है तो पछताने के बजाय भविष्य में अच्छा करने का संकल्प लें। गलती से सीखें। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो भविष्य में दूसरों के प्रति दयालु बने। वर्तमान में सही कदम उठाए। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज आप सही काम कर सकते हैं। 6. आधुनिक जीवन में बौद्ध शिक्षाओं को कैसे अपनाएं? जब अतीत की चिंता सताए तो खुद से ये सवाल पूछें। 1. क्या मैं इसे बदल सकता हूं? 2. क्या यह भविष्य में मायने रखेगा? 3. क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं? अगर उत्तर नहीं है तो उसे छोड़ दो। खुद को माफ करना सीखें। बुद्ध ने कहा था, जो खुद को माफ कर सकता है वही सच्ची शांति पा सकता है। माफ करने का अभ्यास। हर सुबह खुद से कहें, मैं खुद को स्वीकार करता हूं,
मैं खुद से प्यार करता हूं। निष्कर्ष, अब आगे कैसे बढ़ें? पहली, पहचानें कि अतीत बदल नहीं सकता। दूसरी, स्वीकृति और माफी का अभ्यास करें। तीसरी, ध्यान के माध्यम से मन को वर्तमान में लाएं। चौथी, भविष्य में अच्छा करने पर ध्यान दें। अगर आप इन बौद्ध शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे तो अतीत की गलतियों की चिंता खत्म हो जाएगी और आप आंतरिक शांति पा सकेंगे। याद रखें, मुक्ति अतीत को पकड़ने में नहीं बल्कि उसे जाने देने में है।